नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे आज फिर पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज 1.5x की स्पीड से देखें और हमारी आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला जो सवाल है आज का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पाइप एंड अ ट्यूब। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कि टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कुछ आप लोगों को मैं आशा करता हूँ नॉलेज जरूर गेन होगी। दोस्तों डिफरेंस क्या है पाइप और ट्यूब के बीच में, बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है। दोस्तों जो पाइप है वो इंटरनल डायमीटर से मेजर किए जाते हैं और वो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन जो ट्यूब्स हैं दोस्तों वो एक्सटर्नल डाया यानी कि ओडी से मेजर करते हैं और वो हम स्ट्रक्चरल पर्पसेस बेसिकली या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्यूबिंग्स यूज होते हैं। दोस्तों ये दोनों बेसिक डिफरेंस है पाइप और ट्यूब के बीच में। और बेसिकली टाइप जो पाइप है आपका, पाइप को हम मैक्सिमम जगह पे पाइपिंग ही यूज होता है, ट्यूब्स को बहुत कम जगह पे यूज करते हैं। दोस्तों व्हाट इज दी पर्पस ऑफ पीएनआईडी, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। आपको पता है बेसिक इंजीनियरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो पीएनआईडी होता है। दोस्तों पीएनआईडी में बेसिकली एक लाइन डायग्राम है जो कि पाइप और रिलेटेड कंपोनेंट्स जो कि प्रोसेस में यूज होते हैं वो सारे के सारे इसमें दिखाए जाते हैं और उनके बीच में इंटरकनेक्शंस दिखाया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल के डिवाइसेस, और ये ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली कि जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा सिस्टम है, वो किस तरीके से डिजाइन होने के बाद दिखेगा या किस तरीके से हमें सिस्टम को डिजाइन करना है। अगला क्या है सवाल, व्हाट आर द कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर पाइपिंग। आपको पता है अलग अलग फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग अलग अलग पाइपिंग का मटेरियल यूज करते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा आपको पता है कार्बन स्टील यूज होता है, फॉलोड बाय स्टेनलेस स्टील, पीवीसी, सीपीवीसी, एचपीडीई और अदर एलॉयज के पाइप्स जैसे स्टीम वगैरह को हम लोग इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ एलॉय पाइप्स को यूज करते हैं। बट बेसिकली आपके यही मटेरियल्स हैं जो कि कॉमनली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो। पाइप शेड्यूल क्या होता है दोस्तों। पाइप शेड्यूल दोस्तों रेफर्स टू दी वॉल थिकनेस। तो आपको पता है जो पाइप है मेरा, उसकी वॉल थिकनेस जो है वो वेरी करती है। वो वेरी अलग अलग हिसाब से करती है कि किस तरीके का प्रेशर हमारे फ्लूइड का है, क्या टेम्परेचर है फ्लूइड का, क्या मटेरियल हम लोग पाइप का यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से जो पाइप की वॉल थिकनेस है वो वेरी करती है। दोस्तों पाइप शेड्यूल क्या है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो कि हमारे पाइप के नॉमिनल वॉल थिकनेस को डिनोट करता है और प्रेशर रेटिंग और स्ट्रेंथ ऑफ पाइप को बताता है। आपने सुना होगा शेड्यूल 40 का पाइप, शेड्यूल 80 का पाइप और शेड्यूल अलग 120 भी होता है। तो अलग अलग जो शेड्यूल नंबर होता है दोस्तों वो पाइप के अलग अलग थिकनेस को करस्पॉन्ड करता है और अलग अलग थिकनेस को बताता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस में बी 31.3 कोड। 31.3 कोड का क्या सिग्निफिकेंस है। दोस्तों 31.3 जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, एक प्रोसेस पाइपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें दोस्तों गाइडलाइंस हैं डिजाइन की, मटेरियल की, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ पाइपिंग सिस्टम यूज्ड इन केमिकल, पेट्रोलियम एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। दोस्तों 31.3 है प्रोसेस पाइपिंग का कोड और 31.1 भी पूछ लिया जाता है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, दैट इज द कोड फॉर पावर पाइपिंग, वो भी एसमे का ही कोड है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन पाइप साइज फॉर अ गिवन एप्लीकेशन। दोस्तों पाइप साइज एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो पाइप साइज हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। दोस्तों पाइप साइज इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फ्लो रेट, प्रेशर, टेम्परेचर और टाइप ऑफ फ्लूइड बीइंग ट्रांसपोर्टेड। Calculations often involve Darcy-Weisbach equation और Hazen-Williams to ensure proper flow and pressure drop। दोस्तों क्या फ्लो कराना है आपको, उसका क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे हम लोग पाइप साइज को निकालते हैं। पाइप साइज को निकालने के लिए दोस्तों हेजन विलियम्स और डार्सी वेस्बेक भी एक इक्वेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों, क्योंकि दोस्तों जब आप पाइप साइज निकालते हैं तो हमें एक ऐसा ऑप्टिमम पाइप साइज सेलेक्ट करना होता है जिससे हमारे सिस्टम के प्रेशर लॉसेस यानी कि प्रेशर ड्रॉप्स कम हो। अगला क्या है दोस्तों, व्हाट इज अ पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बेसिकली एक 3 डायमेंशनल लाइन डायग्राम होता है, लाइन ड्राइंग होती है जो कि पाइपिंग को दिखाती है। इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स वॉल्स हम लोग एग्जैक्ट डायमेंशंस पे मार्क करके शो करते हैं। दोस्तों ये इट शोज लेआउट, डायमेंशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पाइप्स एंड कंपोनेंट्स एंड हेल्पिंग इन विजुअलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपिंग सिस्टम। बेसिकली आपकी जो साइट पे कंस्ट्रक्शन होती है वह मैक्सिमम पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को देख के की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, डिफरेंट तरीके की पाइप फिटिंग्स कौन सी होती हैं।
सो कॉमन टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स जो है वो है एल्बोज, टीज, रेड्यूसर्स, कपलिंग, फ्लेंजेस एंड वॉल्स। सो यह इंपॉर्टेंट पाइप फिटिंग्स हैं जो कि सिस्टम में यूज होती है, और इन पाइप फिटिंग्स को जब हम पाइप्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्लीट पाइपिंग सिस्टम बन जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेशर रिलीफ वॉल्व इन अ पाइपिंग सिस्टम। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व का क्या इंपॉर्टेंट काम है, नाम से ही पता चल रहा है, वो वॉल्व जो कि प्रेशर को रिलीव कर दे उसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व। A pressure relief valve is a safety device designed to protect a piping system from overpressure। किसी पाइपिंग सिस्टम को ओवर प्रेशर से बचाने के लिए हम लोग पाइपिंग रिलीफ वॉल्व को लगाते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है दोस्तों, एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देता है और पोटेंशियल डैमेज जो सिस्टम में हो सकता है एक्सेस प्रेशर की वजह से उसको रोक देता है। दोस्तों एक्सप्लेन द टर्म पाइप स्ट्रेस एनालिसिस। सो पाइप स्ट्रेस एनालिसिस दोस्तों क्या है, एक प्रोसेस है जो कि सिस्टम के स्ट्रेसेस को इवेल्युएट करता है और अलग अलग लोड्स के ऊपर, जो कि इंटरनल प्रेशर, थर्मल एक्सपेंशन और एक्सटर्नल जो विंड फोर्सेस हैं, सेस्मिक लोड्स हैं, उन सब को लेके कि जब ये सारी की सारी फोर्सेस हमारे सिस्टम के ऊपर लगेंगी तो हमारे सिस्टम में कितनी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, तो उसी हिसाब से हम सिस्टम डिजाइन करते हैं ताकि वो इन सब लोड्स को ले सके और हमारा सिस्टम किसी भी दौरान फेल ना हो। सो यह पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस जैसे सीजर जैसे सॉफ्टवेयर्स में हम लोग पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस को बेसिकली परफॉर्म करते हैं। अगले स्लाइड में जानते हैं पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट्स आप सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा दोस्तों। सो एक्सपेंशन जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है, वह जॉइंट जो कि एक्सपैंड हो जाए। कब एक्सपैंड होगा, जब फोर्सेस लगेंगी, और अगर वह फोर्सेस, अगर हमारा मटेरियल ब्रिटल है और वह ब्रिटल मटेरियल अब मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है किसी भी चीज पे जो कि स्टेगनेंट है या एक जगह पे खड़ी है, अगर हम उसमें प्रेशर लगाएंगे तो वह चीज टूट सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपकी बाइक्स में, कार्स में सोकर्स होते हैं, सोकर्स एक्सपेंशन जॉइंट का ही एक तरीके का रूप है। सो दोस्तों इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन अ पाइपिंग सिस्टम। जब मेरे सिस्टम में पाइपिंग में थर्मल एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, वह एब्जॉर्ब कर लेता है। इट प्रोवाइड्स प्रिवेंट्स एक्सेसिव स्ट्रेस एंड पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय टेम्परेचर रेंजेस। सो टेम्परेचर जब चेंज होता है, जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरे नेटवर्क में, सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको यह एक्सपेंशन जॉइंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेड्यूसर एंड एक्सपेंडर इन पाइपिंग। दोस्तों रेड्यूसर और एक्सपेंडर बड़ा भाई और छोटा भाई है, नॉर्मल सी भाषा में बात करूं तो रेड्यूसर एक फिटिंग है जो कि पाइप्स को कनेक्ट करने में मदद करता है डिफरेंट डायमीटर्स में। रेड्यूसर जो है साइज फ्रॉम अ लार्जर टू अ स्मॉलर डायमीटर, रिड्यूस करना मतलब बड़े से जब छोटा जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, रेड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं समझाऊंगा। तो जब आप बड़े से छोटे को जोड़ेंगे तो आप रेड्यूसर यूज करेंगे क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हैं। एक्सपेंडर का भी यूज करेंगे वाइस वर्सा, यानी कि जब आप छोटे को बड़े से जोड़ेंगे तो आप एक्सपेंडर का यूज करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। एक सवाल, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, वैसे बहुत लोग देखते नहीं है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या डिफरेंस है, वह दोनों कहाँ यूज होते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन फ्लूइड फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लूइड डायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है दोस्तों, जो कि प्रिडिक्ट करता है कि फ्लो का पैटर्न कैसा होगा। It determines whether the flow is laminar or turbulent, which affects the Reynolds number and flow characteristics। तो रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों आपको पता है 0 से 4000 के बीच में रेंजेस होती हैं। उस हिसाब से अगर 2000 से कम है तो लेमिनार होता है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट होता है शायद। तो दोस्तों इस तरीके से रेनॉल्ड नंबर बताता है आपको कि किस तरीके का आपका फ्लूइड का मूवमेंट है और क्या पैटर्न है। अगला सवाल है, व्हाट इज द पिगिंग ऑपरेशन इन अ पाइपलाइन मेंटेनेंस। पिगिंग क्या होता है दोस्तों, एक मेंटेनेंस ऑपरेशन है जो कि क्या करता है, एक इट इन्वॉल्व सेंडिंग अ डिवाइस कॉल्ड पिग। तो पिग एक डिवाइस लगा लीजिए, एक एक तरीके का मेंटेनेंस का टूल लगा लीजिए जो कि पाइपलाइन के अंदर घुसाते हैं और पाइपलाइन को क्लीन करने में मदद करता है। इंस्पेक्ट और परफॉर्म अदर टास्क, इट हेल्प्स मेंटेन द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाइपलाइन। बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ पाइपलाइंस में जब वो ऑपरेशन में होती हैं तो कुछ अंदर जम जाता है, मे बी कुछ रेजिडुअल्स जम जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल जम जाते हैं, तो वो क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम लोग पिगिंग का यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ जॉइनिंग पाइप्स। कैसे ज्वाइन करोगे पाइप्स को, सिंपल है दोस्तों, वेल्डिंग से करोगे, थ्रेडिंग से करोगे, फ्लैंजिंग से करोगे, और अदर मैकेनिकल कपलिंग्स वगैरह यूज करके ज्वाइन कर दोगे। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, मटेरियल एंड रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। ये क्या सिंपल है दोस्तों, पाइपिंग इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन दी, क्या आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितना टेम्परेचर प्रेशर है। यही तीन चार चीजें बेसिक्स हैं जो कि पूरा का पूरा पाइपिंग बेस होके चलता है।
तो उसी हिसाब से आपका कनेक्शन जॉइंट का मेटेरियल मेथड भी चेंज हो जाएगा। आशा करता हूँ ज़रूर कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो में, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचे हैं। दोस्तों प्लीज़ आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।